प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं एल्विना वसावा गामित वसीपस टीम की ओर से आप सबका अभिवादन करती हूँ। इन दिनों में परमेश्वर हम सबके साथ अलग अलग तरीकों से बात करता है और उनके वचनों के द्वारा हमें प्रेरणा देता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी बहन से मिलवाऊंगी जिन्होंने अपने हाथों से पूरी बाइबिल लिखी है। वो बहन है नीलमबेन जेम्स भाई परमार, जो झालोद गुजरात के रहने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने जो रखी गई है ये पवित्र बाइबिल है, जिनको हमारी बहन नीलम ने अपने हाथों से लिखा है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी हम उनसे लेंगे। तो बहन नीलम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ये बाइबिल लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। मैं एक रिटायर्ड नर्स हूँ। जब मैं रिटायर्ड होने वाली थी तब सोचती थी पूरा दिन घर पे बैठ के क्या करूँगी। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने मुझे विचार दिया और मैंने बाइबिल पढ़ने के साथ बाइबिल लिखने की शुरुआत की। जैसे कि हमने बहन से सुना कि परमेश्वर ने उनको प्रेरणा दी बाइबल लिखने की। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि फुर्सत के समय में क्या करेंगे। कुछ लोग टीवी देखते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो घूमने जाते हैं और ऐसे ही समय वेस्ट करते हैं। मगर परमेश्वर कैसे हमारे साथ बात करता है ये बहन से हमने सुना और उनके जीवन के द्वारा हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए और उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितने समय में ये बाइबल लिखी। बाइबिल लिखने की शुरुआत मैंने 6 दिसंबर 2018 सुबह 10:35 बजे से की थी। पूरी बाइबिल लिखने में 11 महीने 8 दिन हुए और 12 नवंबर 2019 सुबह 10:35 बजे मैंने बाइबिल लिख के पूरी की। जैसे कि हमने जाना 11 महीने और 8 दिन कितनी धीरज के साथ उन्होंने लिखा होगा और कितनी कठिनाइयाँ आई होगी। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि इसे लिखने में कितनी कठिनाइयाँ आई और रोजाना कितने घंटे वो लिखती थी और वो लिखने में कितने पेज उन्होंने यूज़ किए, ये सब उनसे जानते हैं। मैं रोजाना 4 से 4.5 घंटे तक बाइबिल लिखती थी। कई बार मेरे मन में विचार आते थे मैं कब बाइबिल पूरा लिख पाऊंगी, और कभी कभी थकान भी महसूस होती थी और हाथ में दर्द होता था। मगर परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बाइबिल लिख के पूरा कर सकी। ये बाइबिल में 4934 पेज का उपयोग हुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बाइबिल पूरी करने में सहायता की। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तब कई कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती है, मगर परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब कठिनाइयाँ पार कर सकते हैं। जैसे हम बहन नीलम के जीवन में हमने देखा, तो बाइबिल लिखना वो सिर्फ लिखने की बात नहीं थी, मगर उन्होंने बाइबिल लिखते समय परमेश्वर के निकटता का जो अनुभव किया वो हम उनसे जानना चाहते हैं। पवित्र आत्मा ने उनके साथ किस रीति से बातचीत की वो भी हम उनसे जानना चाहते हैं। जैसे मैं बाइबिल लिखती थी साथ साथ पढ़ती भी थी, मैंने जाना कि मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है और परमेश्वर ने मुझे समय को बहुमोल समझने का अवसर दिया। वचन बताता है 2 तिमोथियस की पत्री 3 अध्याय 16 वचन, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। वैसे ही परमेश्वर का वचन मेरे लिए लाभदायक हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं बहन नीलम के लिए,
जैसे कि हमने देखा कि ये वचन सिर्फ लिखने के लिए नहीं था, मगर वचन ने उनको बदला, उनके स्वभाव में परिवर्तन आया और वो वचन को समझने लगी। और दूसरी तीमुथियुस की पत्री में से जो वचन पढ़ा कि परमेश्वर की प्रेरणा से ये वचन लिखा गया है, तो उसमें सामर्थ्य है। और कोई भी काम जब हम परमेश्वर की प्रेरणा से करते हैं तो वो काम हमारे घर में, हमारे जीवन में और हमारे समाज में आशीष लेके आता है। सारी बातें हमने आपसे सुनी कि कैसे परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दी और कैसे आपने वचन लिखने की शुरुआत की और कैसी कठिनाई आई। ये सब जान के हमें बहुत खुशी है और परमेश्वर आपको आशीष दे। अंत में आप कुछ कहना चाहेंगी तो ये समय आपके लिए है। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मेरे पति जेम्स भाई और मेरे बेटे जोएल का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और हमारे पास्टर साहब और प्रार्थना टीम का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं बाइबिल पूरा लिख सकी। धन्यवाद।